श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर शंभु सब दुख काटो हमारा, हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे बम बम भोला सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 13 जून 2024, दिन बृहस्पतिवार गुरुवार, मेरे कृष्ण विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान का वार। वैसे तो सभी वार मेरे महादेव के वार ही हैं, लेकिन फिर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आज मैं प्रवास में हूँ, अपने ग्रंथ से थोड़ा दूर हूँ, लेकिन ग्रंथ के पास जल्द ही पहुँचूँगा तो फिर से कथा प्रारंभ करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने गुरु सांवरिया बाबा को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज का विषय हम लोग प्रारंभ करेंगे। कल और परसों की कथा अद्भुतपूर्ण थी। परसों मैंने पढ़ा कि स्कंद पुराण में किस प्रकार किनकी पूजा श्रेष्ठ मानी गई। महाकाल रूप में उन्होंने बताया कि विष्णु और शिव की पूजा श्रेष्ठ है, और फिर कल की कथा में बात आई कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी अलग नहीं है, सब एक ही। तो सत्य क्या है? हम लोग संशय में रहते हैं हमें किनकी पूजा करनी चाहिए। हमें सभी देवी देवताओं का पूजा स्मरण जरूर करना चाहिए। हमें मूल रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का जब हम पूजन करते हैं तो शक्ति अपने आप पूजी जाती हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और हमारी पार्वती मैया। तो शिव और शिवा कोई अलग नहीं है, शिव और शिवा भी एक ही हैं। यह बातें हमने भी जानी। हमने शिव महापुराण के अंतर्गत यह भी जाना, स्कंद पुराण के अंतर्गत यह भी जाना कि शिव और शिवा शिवा के अधीन है और शिवा शिव के अधीन है। शिवा के ही मन की बात शिव करते हैं और शिवा के ही मन को वो मानते हैं। तो ऐसा हमारे संतों ने कहा है, बाबा बाबा सब कहे मैया कोहे न कोई, बाबा के दरबार में मेरी मैया कहे सो होए। यही सत्य है और इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में माँ ही जो होती है वह सबका धारण भरण पोषण करती है। पिता अर्थ कमा कर लाता है, लेकिन माँ उसको घर की व्यवस्था करती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अन्न पकाती है, बच्चों को प्यार से खिलाती है। माँ ही चाहती है तो ही सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन काल में अपने माता पिता को कभी भी नाराज़ नहीं रखना चाहिए। माँ और पिता से बड़ा हमें किसी को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माँ और पिता ही सर्व शक्तिमान है। आप भोलेनाथ के रूप में अपने पिता को रखिए और माता पार्वती के रूप में अपनी माँ को रखिए, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि सत्य यही है और चिरकाल से भी यही चला आ रहा है कि माँ और पिता के सेवा करके लोगों ने अपने आप को धन्य माना है। तो माता पिता जगत में सबसे बड़े होते हैं, इसमें कभी हमें शंका भी नहीं करनी चाहिए। माँ और पिता का हमेशा उसी प्रकार भाव रखना चाहिए कि जिस प्रकार शिव और शिवा का हम लोग रखते हैं। शिव और शिवा जैसे हम लोग पूछते हैं, वैसे माँ पिता को भी पूजा करनी चाहिए।
मन से, मानस से, तन से, जिस प्रकार भी हो, माता पिता के हर बातों का स्मरण करना चाहिए। माँ पिता जाने अनजाने में भी बच्चे के गलती नहीं कर सकते हैं, जाने अनजाने में बच्चों का बुरा नहीं कर सकते हैं। माँ और पिता में जो शक्ति होती है वो सृष्टि के किसी भी मनुष्य में नहीं होती, यह भी सत्य है। और मैंने आपको अमरकंटक का भी दर्शन कराया था। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा, पुण्य नर्मदा उद्गम हुई है और वह बहती हुई हमारे भुज के पास जाकर सागर में मिल जाती। नर्मदा माँ का भी प्रताप बहुत ही अभूतपूर्व प्रताप है। ओमकारेश्वर के समीप आप जानते ही होंगे कि वहाँ पर हर पत्थर, हर कंकड़ संकर बन जाता है। वहाँ हर पत्थर शिवलिंग का रूप ले लेता है और उसको ही थोड़ा बहुत अगर पालिश वगैरह करके लोग उसको हम लोग के पास पहुँचाते हैं। नर्मदेश्वर महादेव उन्हीं को कहा जाता है। नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा भी उतनी पुण्यमयी है जितनी कि गंगा है। गंगा के तीर्थ को जिस प्रकार हम लोग घर में या जल में बाबा को चढ़ाने में उपयोग लेते हैं, उससे नर्मदा का भी उपयोग हम लोग करते हैं। नर्मदा भी पुण्यमयी नर्मदा है क्योंकि यह शिव जी के पसीने से निकली और एक छोटे से कुंड से निकलती हुई विशाल नदी का भाव रखती है। ऐसी पुण्यमयी नर्मदा है। नर्मदा का जल भी कोई अलग नहीं। मेरे महादेव, नर्मदेश्वर महादेव जो रहते हैं, उनके घर में रहने इस मात्र से ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में भी नर्मदेश्वर महादेव रहते हैं वहाँ पर कभी भी ग्रह दोष, वास्तु दोष नहीं होता है। घर में कोई विपत आएगी उससे पूर्व बाबा ही उसको खड़ा होकर के सह लेते हैं। घर में कोई बड़ी विपत्ता नहीं आती है क्योंकि और नर्मदेश्वर महादेव में चढ़ा हुआ प्रसाद हम भोजन कर में पा सकते हैं और भोग लगाकर हम पा सकते हैं, लेकिन रात्रि वेला का प्रसाद कभी भी किसी भी शिवलिंग का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि वह भूत प्रेत पिशाचों का सेवन के लिए रात्रि का भोजन होता है। बाबा अपने योग योगनियों और समस्त भूत प्रेतों के साथ स्वयं बाबा उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए रात्रि वेला का प्रसाद कभी भी शिवलिंग का ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद नर्मदेश्वर के भाव से भोग लगाकर सिर्फ उसी को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मैं आगे आपको आज का विषय यहीं पे विराम देते हुए अपने गुरु आज्ञा लेकर आप सबों को नमन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। शंभु 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 हर हर महादेव।